Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Hello students. In my previous video, I have explained you the meaning, its characteristics and the types of goodwill. But today I am going to explain you and then solve some problem based on the different methods of valuation of goodwill, that is without adjustment. See, in this slide you can see that there are two main methods, that is average profit method and super profit method. तो आज हम लोग जो सम सॉल्व करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन दी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. See, in the simple average profit method, the two steps you have to follow. फर्स्ट में क्या करेंगे? द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द रीसेंट पास्ट ईयर. It means this will be suitable for the only old established business. Means जिसने पहले से establish किए हुए हैं and they are going to earn the profit या losses, कुछ भी हो रहा हो उनका, यानी पहले से उनका कुछ सालों से बिजनेस चला आ रहा है. तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, इस ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आप निकालेंगे टोटल प्रॉफिट. दैट विल बी प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, देन ऐड द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर, देन इट्स विल जितना भी साल का आपको क्वेश्चन पर दिया होगा आप उसको ऐड करेंगे. अगर लॉस होगा तो आप उसको माइनस करेंगे. देन यू कैन सी कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. मीन्स आपके क्वेश्चन में जितने भी साल का प्रॉफिट दिया होगा, सपोज फॉर 3 ईयर्स, तो आप 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे. सपोज आपको दिया हुआ प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स, इन दैट केस यू विल ऐड इट्स प्रॉफिट फॉर 5 ईयर, दैट विल बी टोटल प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट विल बी 5 ईयर्स. तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट. The next step is then the average profit is multiplied by the number of years purchased as agreed upon by the partner to determine the value of the goodwill. तो अभी आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ द गुडविल निकालना है. कैसे? अभी हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज? इट मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स वी कैन गेट द सेम प्रॉफिट. दिस इज गोइंग टू अर्न द सेम प्रॉफिट इन द फ्यूचर विच इट वॉज अर्निंग इन द पास्ट. तो गुडविल विल बी वैलिड फॉर दैट लॉन्ग. सपोज कीजिए आपने उस बिजनेस को खरीदा है, वो 3 साल से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अभी आप उसको ख़रीद रहे हैं, तो उसकी मार्केट में जो रेपुटेशन है, बिकॉज ऑफ इट्स गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, उसका बेनिफिट आपको कुछ साल तक मिलते रहेगा. तो कितने साल तक मिलेगा? फॉर दैट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो दिस विल बी गिवन द क्वेश्चन कि आप कितने इसको साल से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपको जहाँ एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा. और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल. नाउ विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉब्लम आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू दिस मेथड. सी, एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 3 years परचेज. सी, यहाँ पे दिया हुआ आपको 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट. इट मीन्स क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी हुई हैं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट फॉर द 5 years एंड कितने साल के परचेज पे आपको निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 3 years परचेज. इसलिए मैंने उसको हाईलाइट करने के लिए ब्लू कलर में शो कर दिया आपको. तो जैसे हमने सिखाया, पहले देखा कि हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट फॉर 5 years. तो देखिए फर्स्ट ईयर में 20,000 गिवन है, सेकेंड ईयर में 50,000, लेकिन थर्ड ईयर में आपको बिजनेस में लॉस हुआ है. आप यहाँ पे माइनस करेंगे उसको
फोर्थ में 60,000 प्रॉफिट हुई है, फिफ्थ ईयर में 40,000 प्रॉफिट हुई है। आप सबको इन पाँचों साल के प्रॉफिट लॉस को ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट विल गेट इज़ 1,50,000। नाउ आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है ऑफ एवरेज प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यू हैव गॉट द प्रॉफिट 1,50,000। कितने साल के लिए था? दिस इज़ फॉर 5 ईयर्स। सो दैट इज इक्वल टू, आप डिवाइड किया 5 ईयर्स से तो आपको एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? दैट इज़ 30,000। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकाले हमने? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 साल के लिए दिया हुआ है, 3 ईयर्स परचेज मीन्स एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोगों ने निकाला दैट इज़ 30,000। उसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 से दैट इज़ इक्वल टू 90,000। तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो गया? दैट इज़ 90,000। सो ये दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। इसमें कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं लिया है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द सिंपल एवरेज मेथड कैसे क्लियर होगा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो नेक्स्ट आपका मेथड है दैट इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। द फर्स्ट वन इज़ ईच ईयर्स प्रॉफिट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ वेट। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में जो वेट्स होंगे दिए रहेंगे उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देन सम ऑल द प्रोडक्ट्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, उसको फिर आप ऐड करेंगे। देन डिवाइड द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ वेट्स फॉर डिटरमाइनिंग द वेटेड एवरेज वैल्यू। तो जो वेट दिया रहेगा उससे आप उसको डिवाइड करेंगे, उसको भी ऐड करना होगा आपको। सो फॉर्मूला यू यूटिलाइज दैट इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स। Lastly, the value of the goodwill is ascertained by applying the following formula. Means अभी हम निकालेंगे value of goodwill। अभी हमारे पास आ गया weighted average profit that will be multiplied with the number of year purchase। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी रहेंगी, एक weight दिया रहेगा and number of year purchase दिए रहेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक सम्स लिया है so that it will be more clear to you with the help of a problem। Now you can see the sum. The profit of Mr. X for the last 6 years are as follows। तो कितने साल का प्रॉफिट लिया गया है यहाँ पे? 6 years। आपको दिए हुए हैं 2011-12 का आपको 25,000, 2012-13 का 34,000, 2013-14 का 36,000, 2014-15 का 45,000, 2015-16 का 30,000, 2016-17 का 50,000। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मिस्टर एक्स ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज। सी चिल्ड्रेन इट्स मेंशन इज गिवन इन द क्वेश्चन 5 years परचेज में of the weighted average after assigning the weights. Weights is also given, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 serially to the profit। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो now we'll do the computation of goodwill by weighted average method। हमने कॉलम बनाया, उसमें देखिए हमने जो भी ईयर्स दिए हुए हैं 6 years उसको मैंने ले लिया है। उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट्स गिवन है आपको मैंने उसके अकॉर्डिंगली एक कॉलम में आपको दिखा दिया एनुअल प्रॉफिट्स। नाउ as the mentioned the question is serially, the weights are given serially means 1 2 3 4 5 6 according to the year आप उसको weight कर लेंगे। and to get here total product you have to multiply profit into weight। now we'll get every year you can see the all the annual profit is multiplied with the given weight, that is after all after multiplying you will get the sum of 8,31,000। इसमें आपको वेट भी ऐड करने हैं दैट इज़ 21। सो यू हैव टू यूज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द वेटेज एवरेज वाला, दैट इज़ टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स। हियर आवर टोटल प्रोडक्ट इज़ 8,31,000
and the number of weights are 21. We have got 39,751. And now how we have calculated the value of goodwill? Again we have to use the formula weighted average profit multiplied by number of years purchased. That is the given the question. तो अभी आपको कितना निकला? Weighted average profit in this question is 39,751 and question में given है आपको 5 years purchase, that will be multiplied. आप उससे multiply करेंगे and you will get the value of the goodwill will be 1,97,855. With this problems I have tried my level best कि मैं आपको समझा पाऊँ. This is just without any adjustment. With the very simply I have tried to explain you the two methods of average profit method. I hope you all have understood.